हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। लास्ट हमने साइन और सिम्टम डिजीज़ के डिस्कस कर लिया एंड डिजीज़ होती क्या है वो डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ किस किस कॉज से हो सकती है। इसके 3 टाइप होते हैं। इमीडिएट जो फर्स्ट लेवल कॉज होता है, सेकेंड लेवल ऑफ कॉज क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड लेवल कॉज। ये 3 तरीके से होता है। अब डिजीज़ कॉज कैसे होती हैं? डिजीज़ कॉजेज़ बहुत तरीके से हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई बेबी है, वो सफ़र कर रहा है लूज़ मोशन से, मतलब वो किसी वायरल के कांटेक्ट में आया होगा, इसीलिए उसे लूज़ मोशन हुए हैं सब। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि उसे वायरस कहाँ से आया उसकी बॉडी में, या तो उसने अनक्लीन ड्रिंक वाटर किया होगा, यानी कि साफ़ पानी नहीं पिया, या फिर उसने हेल्थी खाना नहीं खाया, लाइफस्टाइल में उसकी कुछ प्रॉब्लम है, या फिर बेबीज़ में कुछ जो ड्रिंकिंग वाटर हमने बेबी को दिया उसमें कुछ अनक्लीन सिम्टम्स चले गए, जिसकी वजह से उसे डिजीज़ हो गई। इसका प्रॉपर नरिशमेंट की वजह से भी हो सकता है। ये गुड नरिशमेंट लेना चाहिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं यहाँ पर कि बेबी को कैसे प्रॉब्लम हुई, उसके पेरेंट्स के उससे भी हो सकता है कि मतलब पेरेंट्स ने कुछ पुअर एफर्ट किया होगा, इसलिए बेबी को डिजीज़ हो गई। ज़्यादातर ये पेरेंट्स के उससे भी हो सकता है कि पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर पाए कि उसे क्लीन वाटर या फिर प्योर हाइजीनिक फूड प्रेफर नहीं कर पाए, या फिर जेनेटिक डिफरेंस भी हो सकता है, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे, इमीडिएट और फर्स्ट लेवल कॉज, जिसमें प्राइमरी कॉज होता है डिजीज़ का, इन्फेक्शन होता है, जैसे कि फर्स्ट जिसमें पैथोजन से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। सेकेंड लेवल क्या होगा, जिसमें प्रेजेंस होगी पैथोजन की, जो डिजीज़ कॉज करेगा, जो गुड नरिशमेंट की जिसमें कमी होगी। थर्ड लेवल क्या होगा, डिजीज़ का प्रमोशन, अकरेंस शो कराएगा, वो पब्लिक सर्विसेज भी शो कराएगा। बहुत सारी डिजीज़ जो हमें अनहाइजीनिक फूड या फिर अनहाइजीनिक वाटर ड्रिंकिंग की वजह से भी हो सकती है। एज ए रिजल्ट ऑफ एडवांस इन पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक हेल्थ के लिए कीमोथेरेपी से भी डिजीज़ हो सकती है। एंटीबॉडीज़ जो हमारी इनके अगेंस्ट फाइट करती हैं, वेक्टर कंट्रोल से भी हो सकती है। कम्युनिकल डिजीज़ भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी या फिर कार्डिक साइकिल यानी कि हार्ट पे भी इफ़ेक्ट होता है। मॉडर्न डिजीज़ भी होती हैं कुछ जो लंग्स कैंसर कॉज करती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ होती है जो मेंटल रिटार्डेशन भी कॉजेज होंगे, जिसकी वजह से पुअर इलनेस की वजह से ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है हमें। और भी बहुत सारी डेंजरस या फिर हार्मफुल बोल सकते हैं हम लोग, हमें डिजीज़ हो सकती है। इनकी प्रिकॉप्शन हमें लेनी चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए इसकी वजह से। इसीलिए हमारी डिजीज़ कॉज होती हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर डिजीज़ कैसे होती हैं, जब हम एक्सेस अमाउंट में फ़ैट इनटेक कर लेते हैं उसकी वजह से भी होती है। स्मोक की वजह से भी, लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, यानी कि जब हमारे बॉडी फिज़िकल एक्सरसाइज मांग रही है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज़ हो सकती है। ऑब्स्टेट भी हो सकते हैं, यानी कि ओवर ईटिंग की वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। लंग्स कैंसर भी बहुत रेयर नहीं है, मतलब नॉर्मली होता है ये, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ का मेन रोल होता है इसमें डिजीज़ कॉज करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।